दोस्तों, आप सब स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं। हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन एक प्रोसेस है जिसके लिए एक स्पेसिफिक माइंडसेट चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अमीर बनाने का माइंडसेट देती है। तो यूएस में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसमें ऐसा हुआ कि कुछ बच्चों को दो ग्रुप में बांट दिया गया और उनको डोनट दिया गया। और एक ग्रुप से कहा गया कि आपको जो डोनट दिया जा रहा है, इसको अगर अभी आप रुक के खाते हो तो आपको एक और डोनट मिलेगा। आपको दुगने डोनट्स मिलेंगे, लेकिन आपको रुकना पड़ेगा कम से कम 3 घंटे या 4 घंटे। और कुछ से कहा कि आप देख लो, अगर नहीं रुक पा रहे हो तो आप अभी खा लो और बात खत्म। तो उस ग्रुप में जब ये कहा गया ना, तो बहुत कम लोग ऐसे थे जो रुक पाए, क्योंकि लोगों में इस बात का यकीन कम होता है कि अभी जो है वो तो मेरे हाथ में है, बाद में मिले ना मिले। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाते। तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों ने उसी वक्त डोनट खा लिया। बहुत कम लोग रुक पाए। और बाद में ये देखा गया, उन्हीं लोगों को, उन्हीं बच्चों को ट्रैक किया गया आगे जिंदगी में 25 से 30 सालों तक। तो जो लोग डोनट खाने के लिए रुक गए थे, जिन्होंने सब्र दिखाया था, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्वालिफिकेशन, एकेडमिक अचीवमेंट बहुत अच्छे दिखाए। उन्होंने बहुत अच्छे बिजनेस स्टेब्लिश किए। वो बहुत ज्यादा पैसा बना पाए और साथ में रिलेशनशिप में या फैमिली में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले थे। वो नजर आ रहा था कि उन्होंने एक हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाए हैं। हर जगह उनका सक्सेस रेट ज्यादा था। और जो लोग बिल्कुल सब्र नहीं कर पाए थे, वो हमेशा ही स्ट्रगल करते रह गए। तो यहां से हमको क्या चीज समझनी चाहिए कि आप किस चीज को अपने अपनी आइडेंटिटी मान के चल रहे हो। आप किस चीज से अपनी पहचान बनाने की बात करते हो। कई बार मुझे एक ख्याल आता है कि इंसान एक जिंदा चीज है, जिंदा है इंसान, ह्यूमन बीइंग सबसे ऊपर, भगवान की सबसे सुंदर रचना, ऐसा भी कहा जाता है। और हम लोग अपनी इमेज बनाने के लिए या तो किसी खास ब्रांड के कपड़े की बात करते हैं, हम किसी खास ब्रांड की कार की बात करते हैं, किसी खास ब्रांड के स्मार्टफोन की बात करते हैं। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि क्या एक निर्जीव चीज, एक चीज जिसमें जान नहीं है, वो एक जीवित चीज के लिए पहचान बनेगी? आपकी पहचान उस मुर्दा चीज से बनेगी? ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप चीजों की पहचान बन जाओ? आप अपना इस तरह का रुतबा बनाएं। जैसे हम वॉरेन बफे साहब की बात करें, झुनझुनवाला साहब की बात करें, तो आप बताइए कि अगर उनके वो कोई शर्ट पहन ले, वो किसी कार पे हाथ रख दे, तो वो कार का ब्रांड निहाल हो जाएगा। उनको लगेगा कि देखो, वॉरेन बफे साहब ने हमारे कार को हाथ लगाया। अब वॉरेन बफे साहब की अगर स्टोरी आप सुनेंगे, तो 55-60 साल पहले उन्होंने जो सेकंड हैंड घर खरीदा था, जो सेकंड हैंड कार खरीदी थी, वो उसी को निभा रहे हैं। क्योंकि हम कभी कभी अपनी वैल्यू बताने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, और खर्च करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहां पे बात हो रही है टेम्परेरी ग्रेटिफिकेशन की। टेम्परेरी ग्रेटिफिकेशन मतलब जल्दी जल्दी हम अपने आप को साबित करना चाहते हैं, और जल्दी जल्दी सही साबित होने के चक्कर में हम गलत हो जाते हैं। फाइनली हम ऐसे गलत हो सकते हैं कि वापस हम परेशानियों से उभरे ना। तो आपको अगर डिलेड ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़े, अब जिसने 4 घंटे बाद डोनट खाया, उसने क्या किया? डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि ठीक है थोड़ी देर से खा लेंगे। पर उनके अंदर संतोष का भाव था। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग तरस रहे हैं, जो लोग तरस रहे हैं, अंदर से तड़प रहे हैं, कुलबुला रहे हैं, वो लोग 4 घंटे तक रुक पाते हैं। 4 घंटे तक वही इंसान रुक पाते हैं जिनको अभी भी अपनी जिंदगी वो 4 घंटे भी सही लगते हैं। उनको लगता है ठीक है, अभी भी मैं ठीक हूं, फिर मैं खाऊंगा तो और खुशी मिल जाएगी। लेकिन अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है। आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं पैसा बनाने को, बहुत सारा पैसा बनाने को एक आध्यात्मिक प्रक्रिया मानता हूं। आध्यात्मिक प्रक्रिया मतलब सर्जन, अर्जन, विसर्जन। पहले आप पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर, है ना, पहले पैसा कमाते हो, सर्जन करते हो, फिर अर्जन करते हो, अकुमुलेट करते हो उसको, और फिर उसका विसर्जन करते हो। तो अगर आपको विसर्जन नहीं आता, मतलब इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता, तो आपका पैसा आपके हाथ में रखे रखे खत्म हो जाएगा। जैसे
हम पानी को या रेत को मुट्ठी में बांधे ना, तो मुट्ठी में बनती नहीं है, वो पता नहीं कहां कहां से सरक सरक के निकल जाती। पैसा भी ऐसी चीज है, पैसा मुट्ठी में बांध के रखने से बढ़ता नहीं है, इसको आपको निवेश करना पड़ता है। और जैसे जैसे आपकी, मैं नहीं बोलूंगा आपको कि आपके पास अगर 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया कहीं भी निवेश करके रख दो, आपके पास 50 लाख है तो 50 लाख निवेश करके रख दो। ऐसा होगा नहीं, एक प्रोसेस है, धीरे धीरे आपका यकीन बनेगा। वो यकीन बनाने के लिए आपको काम करना पड़ता है। तो यकीन बनाने के लिए क्या करेंगे आप, कि पहले आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, फिर धीरे धीरे आपको लगा कि नहीं, सब उतार चढ़ाव के बाद भी ये सेफ है, 6 महीने बाद 10 का 12 तो दिख रहा है। फिर आपका मन करेगा कि चलो 30,000 लगाता हूँ, फिर आप 50,000 लगाएंगे, फिर कभी एक आध झटका भी आएगा, फिर आपको लगेगा नहीं यार ये सही जगह नहीं है, लेकिन 6 महीने बाद वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये जो इससे गुजर गुजर के जब आपको ये मालूम पड़ता है कि नहीं, मर नहीं गए हम, और फिर आपको ये नजर आने लग जाता है कि जहां मैं डर रहा था वहां डरने की तो बात ही नहीं थी, वहां तो अल्टीमेटली वापस फिर घूम फिर के 3 साल में 4 साल में शेयर मार्केट में पैसा फिर से खड़ा हो गया। लेकिन जहां मैं नहीं डर रहा था, जहां मुझे लग रहा था कि मैं तो पैसा अपने हाथ में लेके बैठा हूं, मेरे घर में रखा हुआ है, और वहीं वो पैसा घर वालों ने ही खा लिया। मैं बोलता हूं ना, आपके पैसे को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? अपने अपने आप से, अपने बीबी बच्चों से। क्यों? क्योंकि हमने कई बार बहस की कि इंश्योरेंस नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, उसमें क्या रिटर्न मिलता है, एफडी, एफडी का रिटर्न तो आजकल अच्छा है ही नहीं। फिर हमने सोचा कि जमीन, बोले जमीन में कौन इतने लफड़े पालेगा, कहीं इधर उधर प्लॉट का चक्कर पड़ गया, कहीं फ्लैट अच्छा नहीं है उसको संभालेगा कौन, ये सारी बात कर ली। शेयर मार्केट, अरे बाबा ये तो बहुत रिस्की है। सोना, सोने की चौकीदारी करेगा कौन, लॉकर में रखोगे तो उसके पैसे अलग से लगेंगे। मतलब जिसको नहीं करना है कोई काम, उसके पास 50 बहाने होते हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप ही को अपने आप को समझा के सारे बहानों को पार करके और कदम उठाने पड़ते हैं। नहीं तो जो बहाने देते रहते हैं ना दुनिया भर को, दुनिया में किसी को क्या पड़ी है, आप कहीं कुछ इन्वेस्ट मत करो। आप नोटों की गड्डी अपने तकिए के नीचे रखो और सो जाओ, लेकिन आखिर में आपकी नींद क्यों उड़ जाएगी? क्योंकि दुनिया भाग रही है, वो आगे चली गई, आपका पैसा पीछे रह जाएगा। तो आपका पैसा भागे किससे? आपकी महंगाई दर, दुनिया में जो महंगाई दर बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, इसको आपको हराने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी दोस्तों। तो मैंने आज आपसे बात की टेम्परेरी ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन की। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आपको कि ये एक प्रोसेस है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको वैसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा, और ये माइंडसेट बनाने का एक ही तरीका है कि आप बार बार स्टॉक मार्केट के प्रिंसिपल्स को पढ़ें, सुने, और साथ में आप चार्ट्स को देखते रहें। और ये देखें, हमेशा ये कोशिश मत करना कि मैं हमेशा पूरी तरह सही रहूं, कोई नहीं हो पाता, हम भी नहीं हो पाते, कोई भी नहीं हो पाता। हम 10 में से 5 बार सही, 5 बार गलत होते हैं तो भी पैसा बनता है। और जब ये बात आपके समझ में आएगी तब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करोगे। नहीं तो हमारी तरह शुरू शुरू के 5-7 साल तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। काश हमारे पास भी कोई चैनल वैनल ऐसे होते कि हम एक बार सवाल करते तो 50 जवाब मिल जाते, पर ऐसा था नहीं। तो वो मौका, वो समय जो हमने गवा दिया, पैसों की भरपाई हो जाती है। तो पहले हम जो सोचते थे कि नहीं भैया हर दिन कोशिश करके 500 रुपये रोज के बचाने हैं खर्चे में से, आज हम सोचते हैं कि 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने हैं। क्यों? क्योंकि 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किया, साल का 1.25 लाख खर्च किया, तो वो 1.25 लाख रुपया 10 लाख रुपया बनता है, ये बार बार साबित हो जाता है। तो अमीर बनने के लिए आपको यही माइंडसेट बनाना पड़ेगा। सीखते रहिए, हम बात करते रहेंगे। आपके मन में क्या बाधाएं आती है मुझे बताइए प्लीज। हम लोग उस पर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बात है निर्णय लेने की, एक बार शुरुआत करने की, और उस शुरुआत को हम टालते क्यों रहते हैं? क्योंकि हमको जरूरी नहीं लगता। जैसे होता है ना कि मॉर्निंग वॉक अच्छी है, वजन पे ध्यान दो, ये कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें मत खाया करो, ये सब हम बचपन से सुनते हैं। योगा वोगा का नाम सुन रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता। एक दिन डॉक्टर बोलता है कि शुगर 400 हो गई है, कोलेस्ट्रॉल 300 350 दिख रहा है, और अब बहुत खतरा है। इतने में सुबह 5:30 बजे नींद खुलने लगती है और आप भागने लगते हैं। फिर आप पता नहीं किस किस को कहां कहां से उठा के रोज जाएंगे, फिर नहीं रुक पाएंगे। तो दोस्तों, जो मरने से बचने के लिए आप पैसा खर्च करने को राजी हो जाते हो, अगर जीने के लिए हम उसका 1/4 पैसा भी खर्च कर देना, 10वां हिस्सा भी, तो कभी शायद मरने से बचने की नौबत नहीं आएगी। आपको कभी
मजबूरी में पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो प्रोएक्टिव बनिए, रिएक्टिव मत बनिए। पहले से कुआं खोद के रखिए तो आग बुझाने के लिए आपके पास बहुत पानी होगा। आग लगने के बाद कुआं खोदेंगे तो मुझे डाउट है कि उस वक्त पानी निकलेगा भी कि नहीं। आप पता नहीं घबराहट में कहां खोदेंगे और क्या मिलेगा, धूल हाथ में आ सकती है। दोस्तों, सीखते रहिए। मैं हर दिन आपको 5 अच्छे स्टॉक्स स्टडी करके शेयर करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब तो करके रखे ही होंगे, लेकिन पोस्ट चेक करते रहिएगा। और हमारा जो भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करके रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।